15 अगस्त 1977 जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा था। और तभी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ी गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अगली सुबह वैज्ञानिक जेरी एमान ने जब उस डेटा शीट को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने लाल पेन उठाया, उस अजीब कोड को घेरा और उसके बगल में सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। एक ऐसा सिग्नल जो पूरे 72 सेकंड तक चला, जो हमारी पृथ्वी से हजारों गुना दूर अंतरिक्ष से आया था और जिसने विज्ञान की नींव तक हिला दी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद वो सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। क्या वो किसी एलियन सिविलाइजेशन का संदेश था या फिर कोई हमें चेतावनी दे रहा था? आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलेंगे जिसने नासा के वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। वेलकम टू एनोस्फीयर 360। फर्मी पैराडॉक्स। ब्रह्मांड का सबसे डरावना सवाल जरा सोचिए। इस पूरे यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से करोड़ों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां पानी, हवा और जीवन मौजूद हो। अंधेरे में तैरता अकेला ग्रह। और यहीं से शुरू होता है विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल, वेयर इज एवरीबॉडी? इसे ही कहा जाता है द फेर्मी पैराडॉक्स। अगर ब्रह्मांड में जीवन इतना आम है तो आज तक किसी एलियन ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? हम इस अनंत ब्रह्मांड में इतने अकेले क्यों हैं? क्या सच में हम अकेले हैं? वो सिग्नल सच क्या था? 1977 में मिला वही रहस्यमयी सिग्नल जिसे दुनिया आज वाव सिग्नल के नाम से जानती है। यह सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मिला था और यही बात इसे बेहद खास बनाती है, क्योंकि 1420 मेगाहर्ट्ज हाइड्रोजन एटम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है। हाइड्रोजन जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करना चाहेगी तो वो इसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। और हैरानी की बात, वाव सिग्नल बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी पर मिला। इस सिग्नल का स्रोत सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के पास माना गया, जो पृथ्वी से लगभग 120 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर किसी ने वहां से सिग्नल भेजा तो उसे हम तक पहुंचने में 120 साल लगे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह सिग्नल शायद 2 कॉमेट्स से निकली हाइड्रोजन गैस की वजह से था। लेकिन कई एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थियरी को गलत बताया, क्योंकि कॉमेट्स का सिग्नल इतना शक्तिशाली और परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आखिर सच क्या है? क्या किसी ने हमें खोज लिया था? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक सच अगर एलियन सच में मौजूद है तो वो चुप क्यों है? इस सवाल का जवाब मिलता है एक बेहद डरावनी थियरी में, द डार्क फॉरेस्ट थियरी। कल्पना कीजिए, पूरा यूनिवर्स एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां हर सिविलाइजेशन एक शिकारी है। हर कोई छुप कर चल रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। और अगर किसी ने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी तो शायद कोई शक्तिशाली सिविलाइजेशन उसे खत्म कर दे। इस थियरी के अनुसार बाकी सभी एडवांस सिविलाइजेशंस खुद को छुपा कर रखती हैं, लेकिन इंसान, हम लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेज रहे हैं, अपना पता बता रहे हैं। हो सकता है 1977 में किसी सिविलाइजेशन ने गलती से सिग्नल भेज दिया हो और बाद में डरकर सब बंद कर दिया हो। इन द एंड, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं तो यह सबसे दुखद सच है। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं जब इंसान का सामना किसी ऐसी चीज से होगा जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। नासा आज भी हर पल आसमान को देख रहा है, उम्मीद में या शायद डर में कि कहीं फिर से कोई वाव सिग्नल दिखाई ना दे जाए। अब सवाल आपसे, क्या 1977 का वो सिग्नल सच में किसी एलियन सिविलाइजेशन का संदेश था या फिर
हम किसी बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको स्पेस की ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी अननोन स्फीयर 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक स्टे क्यूरियस।